प्रोग्राम डिसएग्री के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा ओजगुल। और आप सब ओजगुल का मतलब पूछ रहे थे तो आज आपको बता ही देती हूँ। ये उर्दू का लफ्ज है और इसका मतलब है खूबसूरत या हसीन। यकीनन आपको पसंद आएगा। बातें एक तरफ, आज हमारे शो का जो टॉपिक है वो तमाम यंगस्टर्स का एक बहुत बड़ा मसला है कि वो इस एक लेवल आता है जब वो सोच रहे होते हैं कि हमें क्या फील्ड चूज करनी चाहिए, हमें अपना क्या करियर जो है उसे फॉलो करना चाहिए। अब उनका मखमसा ये होता है कि हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए या अपने पेरेंट्स की जो उनकी डिजायर होती है कि हमारे बच्चों को इंजीनियर बनना चाहिए, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, या वो उनकी मर्जी की कोई फील्ड चूज करें। और इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं, जिनमें से एक हैं मीडिया पर्सन जारा जैन और दूसरे हैं बैंकर साहब रियाज हुसैन साहब। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और आप कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल खैरियत से ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, आपने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने वक्त दिया अपनी मसरूफ जिंदगी से। थैंक यू। अब आप दोनों मुझे ये बताएं कि आप दोनों में से कौन अग्री कर रहा है मेरे टॉपिक से और कौन डिसअग्री कर रहा है कि स्टूडेंट्स को अपना या यंगस्टर्स को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या फिर उनको अपने पेरेंट्स की मर्जी की कोई फील्ड जो है वो चूज करनी चाहिए, उनकी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए या नहीं? मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है, उनको अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। अच्छा। उसकी वजह ये है कि पेरेंट्स ने दुनिया देखी होती है, उनको मालूम होता है कि क्या हमारे बच्चे के लिए अच्छा है और क्या बुरा है। तो अगर बच्चे अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी को लेके चलेंगे तो वो कामयाब होंगे ज़िंदगी में। अगर वो अपनी मर्ज़ी करते रहेंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। जी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि बच्चों को ना अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी को ही लेके आगे चलना चाहिए। अच्छा। और आपका? आप डिसअग्री कर रहे हैं इससे? मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ अच्छा। क्योंकि आज के जदीद दौर के मुताबिक जो है ना बच्चे जो एजुकेशन आम हो गई है, एजुकेटेड हो गए हैं लोग, तो बच्चों को जो है ना अपनी एबिलिटी पे बिलीव होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि वो बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। आज के दौर में बच्चों को पता चल जाता है कि जी मैंने अगर साइंस पढ़ी है तो मैं अपनी मेडिकल फील्ड में अच्छा बेहतर जा सकता हूँ, मैंने अगर मैथ पढ़ा है तो मैं बिज़नेस में अच्छा जा सकता हूँ। तो बच्चे आज के दौर में मेरा ख्याल है कि सब्जेक्ट्स को पढ़ के, एटमॉस्फेयर को देख के तो वो बेटर तरीके से जो है ना अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। उनको पता चल जाता है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। अच्छा। ये आजकल के बच्चों की बात नहीं है, ये ओवरऑल मीन हम भी जब बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स को पता होगा कि हमने क्या करना है जी। और हमने उन्हीं का रास्ता, अगर हमने उनसे बात की है, डिस्कस किया है कि ये रास्ता हमने अपनाना है, तो उन्होंने उस चीज़ को भी फोकस किया है कि ठीक है, अगर हम लोग ये करना चाह रहे हैं, हमारे बच्चों का भी ध्यान है इस तरफ। मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स की मर्ज़ी के मुताबिक बच्चे चलेंगे ज़िंदगी में तो वो कभी मार नहीं खाएँगे। क्योंकि पेरेंट्स ना उनको अपने जो होता है ना साए में ले लेते हैं। जी। कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई करियर चूज़ करते हैं, उसमें हमें नुकसान हो जाता है, तो वो पेरेंट्स भी हमें ब्लेम कर सकते हैं कि ये आपने अपनी मर्ज़ी से किया था, अब नुकसान भुगतो। बाद में वो हेल्प कर देते हैं, लेकिन पहले आपको एक वो एहसास भी दिलाते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही उस एहसास को कैरी कर लें। तो आपको नहीं लगता कि हमारे स्टूडेंट्स की या यंगस्टर्स की ये एक थिंकिंग या मेंटालिटी होती है कि अगर हम खुद एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, खुद मार खा खा के जो चीज़ें सीखेंगे वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, बशर्त इसके कि जो आपको बड़े बता रहे हैं या आपने जो देख के चीज़ें सीखी हैं, देख के तो कोई भी नहीं इतनी जल्दी सीखता, सबको एक हादसा ज़रूरी होता है। तो आपने मार खा के ज़रूर करना है, अगर आप बच सकते हैं उस चीज़ से तो आप पहले ही उससे बच जाएँ। समझ नहीं ना आती है। तो फिर बहुत जब तक एक इंसान ह्यूमन नेचर है ना, जब तक एक इंसान किसी चीज में कोई हादसा नहीं उसको पेश आ जाता या उसका जो भी पैशन है उसे उसमें मार नहीं खानी पड़ती, उसको समझ नहीं आती। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ील्ड चूज़ की है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसमें कामयाब नहीं हुए और अगर आपके पेरेंट्स कहते रहे आपको कि आपने डॉक्टर बनना है, आप उसमें कामयाब हो सकते थे। पेरेंट्स जानते हैं कि आपके बच्चे में ये एबिलिटी है, जी। कि उनके बच्चे में ये एबिलिटी है, वो कर सकते हैं, तो वो फिर क्यों नहीं मानते अपने पेरेंट्स की बात कि हाँ, अगर हम डॉक्टर बन जाते तो आज हम कामयाब होते, एज़ कम्पेयर टू कि अगर मैं एक ऑफ़िस में एक छोटी-सी जॉब कर रही हूँ 15-20 हज़ार की, अगर मैं आज डॉक्टर होती, अपने पेरेंट्स की बात मान लेती, तो मैं आज किसी काबिल होती। देखिए आई थिंक 2 तरह के लोग होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर्ड इनकी बात की तरह क मैं थोड़ा-सा इनको एग्री करता हूँ इसलिए कि पेरेंट्स की बात फ़ॉलो करनी चाहिए क्योंकि वो आपके बड़े हैं, तो किसी हद तक वो देख लेना चाहिए। लेकिन स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर्स वो लोग हैं जो वालिदैन की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, लाइक
यहाँ पे एक बुक्स हम रख देते हैं, बुक्स का पढ़ने का स्टाइल होता है, पढ़ने का तरीकाकार है। एक बच्चा होता है वो बुक्स को पढ़ता है, उसने देखा होता है जी कि इस बुक्स के अंदर मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, वो बुक वहाँ से उठाता है अच्छी तरीके से अपनी लाइब्रेरी में या अपनी जो भी कैबिनेट है उसके अंदर रख देता है। दूसरा अनस्ट्रक्चर बच्चा होता है, उसको बुक वो वहाँ पे पढ़ी है, वहाँ पे पढ़ता है, वहीं पे छोड़ के चला जाता है। अच्छा। अब दोनों को, एक तो वालिदैन ने उसको तरबियत दी होती है जी कि आप अपनी बुक को पढ़ा है, आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया, जितना भी पढ़ा उसके बाद आप इसको वाइंड अप करें, आप क्लोज करें, जी। तो आप अच्छे तरीके से लेके चले। दूसरा बच्चा जो अनस्ट्रक्चर्ड है वो वहीं पे फेंक देता है, उसको इस चीज़ का वो पता नहीं होता कि वो किस तरफ बुक रख के चला जाता है। तो इसी तरह जो स्ट्रक्चर्ड बच्चा है उसको थोड़ा सा आइडिया होता है कि यार मैंने वेल मेंटेन्ड होके अपने आप को लेके चलना है, अपने करियर को देखना है और मैंने अपनी एबिलिटी को शो ऑफ करना है, प्रेजेंट करना आप है। कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा तो स्ट्रक्चर्ड है तो वो अब अगर अपने ही पैशन को लेके चल रहा है तो उसे पता होगा मैंने किस ट्रैक पे जाना है, डेफिनेटली वो उसे फॉलो कर लेगा। अगर एक बच्चा फोटोग्राफी करना चाहता है, ठीक है, अगर उसको आगे वहाँ पे इस फील्ड में उसको अपना करियर वो सोच लिया, उसने अपने माइंड में बना लिया कि मैंने इसी फील्ड को लेकर चलना है, लेकिन उस फील्ड में अगर उसको आगे पैसा नहीं मिलता तो वो उसको स्विच कर देता है। जी। ठीक है, हमारी बेसिक नीड्स भी पूरी होनी चाहिए, ये एक फैक्ट है, हमारी ज़िंदगी का रियलिटी बेस है कि हमारी बेसिक नीड्स में पैसा होना ज़रूरी है जो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सके। जी। आपका जो पैशन है, करियर है, आपने अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर, चलो पेरेंट्स की मर्ज़ी भी आप अगर आप नहीं फॉलो करते, अगर आपने चूज़ कर लिया है, ठीक है, और उसमें आपको नुकसान हो गया है, और अगर आपके पेरेंट्स ने कहा कि अगर आप ये जॉब कर लेते या ये कर लेते, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि इसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपका कोई करियर नहीं होगा, आपने अपनी मर्ज़ी की है, अब आप हैंड टू माउथ हो गए हो। अगर आप हैंड टू माउथ हो गए, फिर बाद में जाके जब आपने करियर स्विच करना है तो आप पहले ही उसको अच्छी तरह से सोच लें कि किस में आपको पैसा मिल सकता है, आपको बेसिक नीड्स अपनी ज़िंदगी की पूरी आप कर सकते हैं, और किस में आपने अपने पैशन को ही लेके जाना है और आगे आपके पास कुछ नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है कि इंसान को एक दफ़ा सोच लेना चाहिए, उनकी सुन लेनी चाहिए, जी, वो बेहतर गाइड कर सकते वो हैं कि बेहतर गाइड कर आपको सकते हैं। कौन सी फ्यूचर में कौन सी फील्ड आपका अच्छा करियर बना सकती लेकिन इसमें देखे ना कि इंसान के अपने ऊपर भी तो बिलीव होना चाहिए ना। इंसान मुआशरे को देखता है, दुनिया को देखता है, सारा जब वो चलता है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ इतनी लोग इतने एबिलिटी है, आई कंपोज्ड कैन भी डू। नहीं होते ना रियाज, कुछ लोग इतने कंपोज्ड भी नहीं होते, वो अपने बारे में सोच ही नहीं सकते कि मैं अगर मैं एक चीज चूज कर लेता हूँ तो मैं उसे लेके चल सकूंगा, या अगर वो चलना भी शुरू कर देता है, उस ट्रैक पे चलना शुरू कर वो देता है, लोग तो लेकिन वो उसे कैरी नहीं कर पाता। अब वो एक लोग तो वापडा, मैं आपको एक एग्जांपल ही ले लें, एक वापडा ऑफिसर है, वो चाहेंगे, या वापडा कह लें, या कोई भी टीचर, गवर्नमेंट टीचर है, हम गवर्नमेंट की एग्जांपल ही लेते हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, वो चाहेंगे कि उनको जो फैसिलिटीज़ मिली हैं लाइफ में, उनका बेटा या उनकी जो बेटी है वो गवर्नमेंट में ही आगे उनकी जगह पे सीट पे आ जाए, वो ठीक तो है, आराम है भाई वो गवर्नमेंट का। आराम, उनको एक सहूलत मिल जाएगी। लेकिन अगर वो लगे हुए हैं कि नहीं, हमने जी अपनी ही फील्ड कोई और चूज़ करनी है, हमने ना टीचिंग करनी है ना कुछ और करना है, तो आगे जाके उनको नुकसान हो गया तो वो आगे क्या करेंगे? उनके पास वो अपॉर्चुनिटी जो मिली है गवर्नमेंट की, वो भी उनके हाथ से चली जाएगी। और वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स कह कह के थक गए कि जी मेरी जगह पे तुम आ जाना, कम से कम तुम बीए तो कर लो। पर आप, अगर आप अपनी मर्जी से चलते हैं तो अगर ऐसा भी होता है लाइफ में कि आप बीए भी नहीं कर पाते। अब देखिए, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दो तरह के लोग होते हैं लाइफ में। सक्सेसफुल वही है जो अपनी डेस्टिनेशन देखते हैं, अपने गोल्स बनाते हैं, और अनसक्सेसफुल जिनको पता ही नहीं होता, वो इनकी बात की तरह कि मैट्रिक कर लिया, एफए कर लिया या बीए कर लिया, डेफिनेटली उनके मुकद्दर में तो अब वो रसवाई है। क्या आजकल के जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स से कोई मशवरा नहीं किया होगा कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं? उनके पेरेंट्स ने भी तो उनको सपोर्ट किया होगा ना। पेरेंट्स के सामने जब वो बन के आते हैं तो पेरेंट्स, वही पेरेंट्स आपको कहते हैं कि यार माशाल्लाह बच्चे मेरे में इतनी काबिलियत है, इतना टैलेंटेड बच्चा है मेरा, आज देखें अपने पाँव पे खड़ा हो गया, आपने इसने अपना फ्यूचर बना लिया। और फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ नहीं बन पाता तो ज़ारा बख्शने वाली नहीं है। हाँ, जी जी। तो देखें, पेरेंट्स जब बच्चे को ट्रीटमेंट देते हैं, बच्चे को ज़रूर समझाते हैं। बच्चे पे आप डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरफ जा रहा है। बच्चे को या तो कामयाब होकर वालिदैन को अगर चैलेंज दिया है
कि मेरे वालिदैन के सामने मैंने कुछ बन के दिखाना है, तो वो तो फिर बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा उनको कुछ बन के दिखाए। और अच्छा, ये इंसान की अदरवाइज वो, मेंटालिटी है। हाँ जी, अदरवाइज फिर वो नाकाम है, वो फिर चल नहीं सकता। तो क्या आपको लगता था कि आपने शुरू से बैंकर ही बनना है? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी मैंने मैट्रिक से मुझे लगता है कि आप जब मैट्रिक में होंगे आपकी कोई और सोच होगी, एफए में आए होंगे आपकी कोई और सोच होगी, उसके बाद जब आपने बीए क्लियर किया या बीकॉम किया अपनी अपनी फील्ड में, आपको ये शुरू से ही लगता था कि आपने बैंक में ही जाना है? देखिए मैट्रिक तक जब मैं मैं अपने आप को देखता हूँ, तो मैट्रिक तक मैं अपनी एजुकेशन को वालिदैन की मर्ज़ी के साथ ही चलता रहा हूँ। वालिदैन ने कहा जी तुम बायो में भी अच्छे हो, तुम मैथ में भी अच्छे हो, तुम जनाब कभी डॉक्टर बन जाओ तो हमें बड़ी खुशी होगी, तुम जनाब अगर इंजीनियर इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर भी बिल्कुल कहा था, इंजीनियर बन जाओ तो भी अच्छा है, और अगर पुलिस ऑफिसर या आर्मी में चले जाओ तो वो भी वेल एंड गुड है। उन्होंने सारी मर्जियाँ मेरे ऊपर रख दी जी कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आप करते जाओ। जब मैट्रिक मैंने किया तो उसके बाद थोड़ा सा डिसीजन लेना मुश्किल हो गया कि अब राइट टाइम है मेरे लिए अपना करियर चूज करना कि मैं किस तरफ जाना है। वहाँ पे मेरे यही मेरा एक पॉइंट था, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, यही मेरा एक पॉइंट था कि मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुझे कौन सी फील्ड चूज करनी है, मुझे साइंस में जाना, मुझे आर्ट्स में जाना, मुझे कोई क्रिएटिव फील्ड चूज करनी है, या मुझे अपने पेरेंट्स की मर्जी के साथ काम करना है। उस वक्त आपका क्या क्या फीलिंग्स थी आपकी? जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट डिवीजन थी। मैट्रिक जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद पेरेंट्स ने कहा जी हाँ जी अब किधर जाना है, आप यार मैट्रिक तो अच्छे नंबरों से करेंगे तो आप देख लें, खुद आप बेहतर जानते हैं अपने बारे में किस तरफ जाना है। मैंने कहा जी मैं कॉमर्स, छोड़ दी। हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला जी कि आप कॉमर्स की तरफ आ जाएं, आप अगर बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप बिजनेस की तरफ आ जाएं। मैंने कहा जी मैं कॉमर्स ही करूँगा, मैं आई कॉम करूँगा। मैंने आई कॉम में एडमिशन ले लिया। जब आई कॉम में एडमिशन लिया तो फिर मुझे अपनी फील्ड नज़र आना शुरू होगी कि यार बैंकिंग में ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर है, बैंकिंग में ही मैं ग्रोथ कर सकता हूँ। मैंने फिर आई कॉम किया, उसमें अच्छा रिजल्ट आया, बी कॉम किया, फिर उसमें भी अच्छा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आया। तो फिर मुझे एक अपना रास्ता नज़र आ गया कि अब मैंने इंशाल्लाह ताला जो है जब ना आपके पेरेंट्स ने आप पे इतना भरोसा किया तो आप उन्हीं के भरोसे को लेके अगर आप कामयाब हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे भी आपके पेरेंट्स का ही हाथ है कि आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने आपको फ्री हैंड दिया कि ठीक है अगर आप ये लाइन चूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ कि मैंने ये चीज अपनी लाइन चूज कर ली है, तो आपको नहीं लगता कि इसके पीछे भी आपके पेरेंट्स का ही हाथ है? मैट्रिक तक बिल्कुल पेरेंट्स का हाथ था। आगे मैट्रिक नहीं तक उन्होंने पेरेंट्स का मुझे हाथ कहा, था? मैट्रिक के बाद फिर पेरेंट्स ने मुझे कहा जी अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड में, किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं आप। मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स, मेरा मैथ अच्छा था। उन्होंने कहा जी आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं। मैं फिर मैथ में चला गया, तो वहाँ पे उनकी मर्जी तो नहीं थी अच्छा, शामिल, एक मैंने आखिरी अपनी सा मर्जी सवाल से है रियाज जी। कि मैट्रिक के बाद ही हम्म, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी देख रहे होते हैं कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं ये हमसायों का, जैसे कहते हैं ना, हमसायों का बच्चा तो ये बन रहा है, तुमने भी यही करना है। और स्टूडेंट्स में खुद भी ये होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं फला यूनिवर्सिटी जाऊंगा। उनमें एक पैशन डेवलप हो जाता है। अगर सपोज एक बंदा, एक स्टूडेंट्स, कोई भी एक स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं, उसको भी ये शौक पड़ गया कि मैंने जी बनना है, मैंने डॉक्टर ही बनना है। वो मेहनत कर रहा है। मैट्रिक के बाद जब उसका रिजल्ट आया, चलो मैट्रिक में भी अगर हम कहते हैं अच्छा रिजल्ट आ गया, एफएससी के बाद जब उसका रिजल्ट खराब हो जाता है, जब वो नहीं कर पाता, जब वो उसको ये समझ आती है कि ये मेरी फील्ड नहीं थी, ये कैसे मेरा पैशन बन गया, मैं इसको कैरी नहीं कर सका, तो उस वक्त उसके लिए डिसीजन जो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है एफएससी के बाद, उस वक्त उसको अपना आप डिप्राइव्ड भी फील हो रहा होता है कि मैं एक तो अपने ड्रीम से मैं महरूम हो गया हूँ, और सेकंडली अब पता नहीं आगे मेरा कोई फ्यूचर है या नहीं, कोई मेरा अच्छा करियर है या नहीं, मैं क्या करूंगा। डिप्रेशन में चल जाते हैं स्टूडेंट्स। दिखावे की वजह से ना उसने अपने आप पे ये डिप्रेशन की कैफियत तारी कर ली कि वो जी साथ वाला डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर क्यों नहीं बना। वो एक आपको ना अपनी एक रियलिटी बेस होना चाहिए लाइफ में। अगर लेकिन जो आप छोटा एक टीनेजर है वो फैंटेसी को फॉलो करता है, वो फैंटेसी है उसके जहन में, सिर्फ वो रियलिस्टिक नहीं हो सकता जब तक उसे ये एक्सपीरियंस नहीं होगा। इंटरमीडिएट के बाद उसको एटलीस्ट चले एक लास्ट चांस और मिल जाता है कि जी मैं जी अगर इस फील्ड में कामयाब नहीं हो रहा तो मैं अपनी सक्सेस को जॉब की तरफ देख लेता हूँ। अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा तो जॉब को वो फिर देखता है जी कि मैं जॉब में बेटर हो सकता हूँ। फिर वो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सीएसएस की तरफ आ सकता है। अपना मास्टर सिंपल कर ले, सिंपल मास्टर किया उसके बाद सीएसएस करे, सीएसएस करके किसी गवर्नमेंट सर्वेंट लग जाता है, कोई अच्छी जॉब उसको मिल जाती है। तो आई थिंक कि वो ज़रूरी नहीं कि मेडिकल फील्ड में ही जा रहा है। एफएससी अगर उसने की है,
आपने जो क्वेश्चन किया जी कि एफएससी में अगर वो फेल हो जाता है या नाकाम हो जाता है तो वो सीएसएस की तरफ आ जाए, अपना उसके पास एफएससी राइट्स वाले है। वो जरूरी तो बाद में, वो तो एक बाद का मरहला है ना, जो उस दौरान फील्ड चूज करने के दौरान और डिप्राइव फील करने के दौरान जो उसका जो टाइम पीरियड है जब वो डिप्रेशन में है, उस वक्त वो उस सारे सिनेरियो को, उस सारे टाइम स्पैन को वो कैसे अपने आप को कैसे वो करेगा, अपनी जात को कैसे कंपोज करेगा, कैसे ये सोचेगा कि अब मैं मुझे क्या करियर लेके चलना है। उस वक्त उसके लिए जो चूज करना मुश्किल है वो पॉइंट सबसे ज्यादा, जब वो एक ब्रिज पे है, जो लड़खड़ा रहा है, नीचे समंदर है, तो वो मैं उस आपको वक्त इसकी एक कैसे उस एग्जांपल ब्रिज देती को हूँ क्रॉस करेगा। कि अब हमारा ये मीडिया फील्ड है, हमारे मीडिया फील्ड में ज़रूरी नहीं है कि सारे मैथ्स कॉम की डिग्री लेके ही आए हैं, ठीक है। सही कह रही हैं आप। हमारे जो अब मैं प्रोड्यूसर हूँ, बीइंग अ प्रोड्यूसर मैं मैथ्स कॉम की डिग्री लेके आई हूँ, ठीक है। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो हम हमसे नीचे हैं, जो हेल्पर हैं, हमारे जो ऑफिस बॉय हैं, जो हमारे नीचे स्टाफ है, बहुत से लोग हैं, बहुत से एंकर ऐसे हैं, इवन वो डॉक्टर हैं, जी लेकिन बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल, मीडिया फील्ड भी ज्वाइन की है कि हम लोग इस चीज़ को पैशनेट। लेके आगे ज़िंदगी में चल सके। लेकिन अपने पैशन को उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने करियर को उन्होंने नहीं छोड़ा। आप पैशन को अपने करियर के साथ मर्ज मत करें, ठीक है। जो चीज़ आपको पैसा दे रही है, जो चीज़ आपको ज़िंदगी में सहूलत दे रही है, जिसके साथ अपना आप पैशन पूरा कर सकते हैं, उसको आप पीछे अपनी बैग पे मत रखें, उसको आप उसको साथ साथ लेके चलें ज़िंदगी तो में। मेरा तो सवाल ज़रा वही रह गया ना कि वो पॉइंट जब उसने सिलेक्ट करना है अपना करियर, उसको वो कैसे करेगा, जस्टिफाई उस पॉइंट को कर दीजिए कि वो कैसे उस ब्रिज को क्रॉस करेगा। इसका मैं आंसर आपको सिंपल सा दे देता हूँ कि जब बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है ना, तो उसको अपनी फेलियर और अपनी सक्सेस दोनों चीज़ों को सामने रखना चाहिए कि यार मैं फेल क्यों हुआ हूँ। फूल अच्छा। उसको रीज़न पता होनी चाहिए कि यार मैं यहाँ से लैग कर रहा था, यहाँ पे मैं जो है ना मार खा रहा था, तो मुझे अपने वीक पॉइंट्स को ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। और ऐसे मौक़ों पर ही आपके पेरेंट्स आपके सपोर्टिव दोबारा बनते हैं, जब आप अपनी मर्ज़ी कर चुके होते हैं, आप हार चुके होते हैं ज़िंदगी में, आपके आस-पास कोई नहीं होता है, तो ऐसे मौक़ों पर दोबारा पेरेंट्स ही आते हैं आपके पास, आपकी माँ आती है, आपका बाप आता है कि अब तुमने ये कर लिया है, अब तुम इसको इस तरह लेके चलो जिस तरह हम कहते हैं। फिर बच्चे को एक सहारा मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, तो उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दोबारा पैदा होता है कि ठीक है जी, हमारे साथ कोई है, हमारी बैक पे कोई है, हमने गलती कर ली, वही आप वाली बात की गलती करके सीख लिया। जब गलती करके सीख लिया तो दोबारा अपने पेरेंट्स के पास ही आया, उन्होंने ही उनको सपोर्ट किया है, पैसों के लिहाज से भी, फाइनेंशियली भी और दूसरे मॉरली भी सपोर्ट उन्होंने ही किया है। तो पहले ही उनकी मान लेता तो वो जो ब्रिज क्रॉस करना था वो आसान हो जाता, या वो क्रॉस ही ना करता, वो अपनी लाइन को ही लेके आगे चलता। अच्छा रियाज, आपसे मेरा ये सवाल है, एक स्टूडेंट या एक यंगस्टर वो कैसे अपनी स्किल्स को रिकॉग्नाइज करे, उसे कैसे पता चलेगा कि मुझ में ये स्किल्स पाए जाते हैं। अगर वो आर्टिस्टिक फितरत का है, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं क्रिएटिव हूँ। अगर वो थ्योरेटिकल वर्क उसका अच्छा, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं थ्योरी में अच्छा हूँ, या मैं कोई साइंटिस्ट बन सकता हूँ, या मैं टीचर बन सकता हूँ। किसी को कैसे पता चलेगा मुझे आर्टिस्ट बनना है, किसी को कैसे पता चलेगा कि मुझे ऐसे किसी एडिटोरियल फील्ड से ताल्लुक बनाना है अपना। मेरा सिंपल है, उसको अपने सब्जेक्ट्स को देखना चाहिए कि उसका सब्जेक्ट वो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इजी काम कर रहा है, पढ़ रहा है, कौन सा उसका सब्जेक्ट, मैथ है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, जो उसका सब्जेक्ट जिसमें वो ज़्यादा अच्छी मार्क्स ले रहा है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, तो वो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि वो बासानी वो चेक कर सकता है कि यार इसमें मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं और इसमें मेरा इंटरेस्ट भी अच्छा है। वो जब उसका इंटरेस्ट वो देखता है तो उसको हम सारे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसमें माशाल्लाह इसका रिजल्ट भी अच्छा हमारी आया, तो वो एजुकेशन जो है, उसी सब्जेक्ट को वो आगे लेके चल सकता है कि यार ये मेरा स्किल है, ये मेरी पावर है। हमारी एजुकेशनल फील्ड जो है, ये है एडिटोरियल एस्पेक्ट की सारी, थ्योरेटिकल वर्क है इसमें सारा। तो जो स्टूडेंट्स इस एस्पेक्ट में अच्छे नहीं हैं, जो क्रिएटिविटी रखते हैं, लाइक जो आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई बनना चाहता है, म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है, कोई एक्टिंग करना चाहता है, तो वो चीज़ें तो हमारे इस एडिटोरियल एस्पेक्ट में है ही नहीं। तो वो कैसे अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकेगा, कैसे उन्हें निखार सकेगा और कैसे उनको पहचान सकेगा। उसको कंपनी लेनी चाहिए वही वाली
जो जिस कंपनी में उसका शौक है, जिस कंपनी को वो लाइक करता है, उसको उस कंपनी के साथ बैठना चाहिए। देखिए एटमॉस्फेयर जो है ना, हमारी सोसाइटी फिर से नहीं ना करती, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सेप्ट नहीं आपके कहने करती, का वो मतलब कैसे ये है, उसे परसू करेगा। उसको अपना ऐसे क्रिएटिव लोगों को तो पहले ही कहा जाता है तू तो मेरा सी है। लेकिन उसको देखना चाहिए कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू, तो वो दुनिया की परवाह किए बगैर उसको करना चाहिए। फिर तो ज़ारा वाली बात आ जाती है ना कि जब आपका गुजर गुजर मुश्किल हो जाता है, जैसे इन्होंने कहा कि आप हैंड टू माउथ हो जाते हैं, तो फिर नो डाउट एक बार हैंड टू फिर माउथ जब जरूर आपका हो आपको ये अपने जाता है। करियर को स्विच करना ही आर्टिस्टिक पड़ता फ्यूचर है। बनाना चाहते हैं ना जब आप, तब आपके लिए ये मुश्किलात आती ही आती हैं, तब आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं देखिए होता। मैं एक बार एक मुश्किल बात ये भी करूंगी कि आपके पेरेंट्स जालिम नहीं होते, जी ठीक है। आपके पेरेंट्स ने जब आपको पैदा किया है वो आपको बेहतर जानते हैं कि आपके उनके बच्चे का रुझान किस तरफ है, जी ठीक है ना। एक पॉइंट ये भी है कि आपके पेरेंट्स को मालूम होता है कि जी हमारे बच्चे का रुझान इस तरफ है, जी और वो अगर आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं या वो आपसे डिस्कस करते हैं या वो जांच लेते हैं कि जी हमारे बच्चे ने ये बनना चाहता है, उनको परख होती है। एक माँ बाप को अपने बच्चों की परख होती है कि इसमें ये क्वालिटी है, और वो उसको उसी फील्ड में जब आगे उसको सपोर्ट करते जाएंगे, वो एक उनकी बैग भी बच्चे की मजबूत होती है, और पेरेंट्स की बात भी, जिसको कहते हैं ना, पेरेंट्स की बात भी मानी जाती है। आपके पेरेंट्स जालिम नहीं होते हैं कि नहीं हमने, अगर वो आपको इस बात से रोक रहे हैं कि ये काम नहीं करना, तो उनको लगता है कि उनके बच्चे का करियर आगे जाकर उसमें मजबूत नहीं होगा, उनका बच्चा खुदा ना खास्ता हैंड टू माउथ हो जाए, ठीक है, उसको दोबारा अपनी जॉब को स्विच करना है, करियर को स्विच करना है, तो इससे बेहतर ये है कि हम उसको पहले ही एक अच्छा मशवरा दे दें। करना तो बच्चे ने अपनी मर्जी का होता है, तो वो एक मशवरे की बात है, जो आपने अपने दोस्त से मशवरा लेना है, आपने बाहर किसी से मशवरा लेना है, आप अपने पेरेंट्स से मशवरा ले लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। उनको पता होगा कि आप में ये क्वालिटी है और ये क्वालिटी नहीं है। अब देखिए आपने कहा जी कि वो बच्चा, उसको पता होता है कि उसके अंदर ये क्वालिटी है, तो आप उस क्वालिटी को डिसएग्री करके, उस क्वालिटी को छोड़ के आप कहते हैं जी कि नहीं जी आप दूसरी तरफ चल पड़ो, तो वो मेरा ख्याल है कि जो उसके अंदर क्वालिटी है ना, उनको उसको अगर लेके अगर फॉलो करना अगर चाहिए। आपने जो अपने लिए करियर चूज किया है उसमें अगर आप खुदा ना खास्ता आगे जाके आपको नुकसान हो जाता है, और आपको उस वक्त जाके ये बात आपके जहन में आती है कि काश हम अपने पेरेंट्स की बात मान लेते, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं था कि आप पहले ही वो बात मान लें। देखिए कहते हैं गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, तो एक बार बच्चा गिर जाएगा, लेकिन उसको एहसास तो होगा ना कि यार मैं अपने वालिदैन की भी कम बात माननी है। नो डाउट वालिदैन की बात को फॉलो करना चाहिए, वालिदैन की बात को हमें लेके साथ चलना चाहिए, लेकिन जब वो गिर जाता है ना, तो उसके बाद उसको और ज़्यादा एहसास होता है, और ज़्यादा वो कीन हो जाता है मेरा उस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू पीछे। ये कि कितनी दफा गिरेंगे कि घोड़ा ही जख्मी हो जाए, एक ही बार गिर जाएगा ना, अब बार बार तो नहीं, बार बार गिरेगा तो फिर इसका मतलब इट मीन्स कि वो कि फेल हो घोड़ा गया। ही जख्मी हो जाए। कितनी दफा गिरना है, बार बार गिर के पेरेंट्स के पास ही जाना है कि अब मुझे फिर पैसे चाहिए, मैंने करियर बनाना है, ये करना है। बाद में उन्होंने भी जूते कर मार के कहना कि निकलो अब तुम यहाँ से, तुम्हें समझा ज़ारा के फुल थक गए। पैशन में अब वो बंदा टीनेजर थोड़ा रह गया है, उसको अपना नजर तो आ रहा है ना, टीनेज चलो मैट्रिक इंटर तक तो चलो चल जाता है जी, कि मैट्रिक टीनेजर तक वो बियर भी कर लेता है कि चले यार वालिदैन के पास ही जाना है ना। मैट्रिक के बाद तो वालिदैन भी है इतना वो एहसास नहीं करते, वो कहते हैं जी कि भाई अब आप खुद निकलें बाहर, आप सोसाइटी देखें, मुआशरा देखें, आप बाहर चले, आप कुछ एटलीस्ट करके लाए अगर ना। अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे लगता है कि आपको उनसे मशवरा ही ले लेना चाहिए। मशवरा नो डाउट मशवरा आपके लेना, पेरेंट्स उन्होंने हैं। उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी होती है, उनको पता होता है, वो भी जिंदगी में गिर गिर के ही आगे आए, तो वो यही चाहेंगे कि हमारे बच्चों के साथ ये चीज ना हो जो हमने फेस की है जिंदगी में। इस वजह से वो उनको फिर कहते हैं ना कि उनको साए में रखना चाहते हैं कि हमने जो हर्डल्स देखी, मुश्किलात देखी, वो एक ही दफा हमारे बच्चों तक ना वो आए। आप दोनों से मेरा एक सवाल है, इनकी बात से मैं इनकी बात को सेकंड करूंगी कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया, अपने ड्रीम से डिप्राइव्ड हो गया, तो उसने वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे छोड़ देता है अपने पेरेंट्स पे, अब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। पेरेंट्स उसको कहते हैं आप वो कह रहे हैं कि आप बीकॉम कर लो या बीए कर लो, सिंपल एक स्पेसिफिक उसको सब्जेक्ट बता दिया, आगे तो मास्टर्स इसमें कर लेना। उसने कहा ओके फाइन, वो वही कर रहा है, अब वो अपने पेरेंट्स की मर्जी से चल रहा है। वो जिस भी फील्ड में उसने स्पेशलाइजेशन कर ली, अपने पेरेंट्स की मर्जी से कर ली, अब वो उसमें अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है,
उसके पेरेंट्स को पता था कि अगर हम इसको कोई भी फील्ड दे देंगे, ये जो फील्ड इसने खुद चूज की थी उसमें वो नहीं कर सका, इसके अलावा इसको कोई भी बता देंगे उसमें ये अच्छा परफॉर्म कर लेगा, बिकॉज वो इंटेलेक्चुअल है, वो जीनियस है, वो कर लेगा। वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, पेरेंट्स भी खुश हैं। उसके जहन में कहीं ना कहीं ये खलिश होगी कि मैं अपना वो ड्रीम नहीं कर सका, फॉलो नहीं कर सका, उसे नहीं मैं परस्यू कर सका। ठीक है, वो अब वो उसको कर भी नहीं सकता। सपोज वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो बन ही नहीं सकता क्योंकि वो उस फील्ड में नहीं गया, वो अपनी फील्ड में बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो उसको ये चीज कैसे अपने ऊपर उस आश्कार होगी, कैसे उसको इंकशाफ होगा कि यही फील्ड मेरे लिए बनी थी या मैं इस फील्ड के लिए ही बना था, तो मैंने इसको परस्यू करने में या मैंने इसे चूज करने में देर क्यों लगा दी, या ये क्यों अभी तक मेरा पैशन नहीं है, मैं इसमें फिर क्यों अच्छा काम कर रहा हूँ। कैसे लोग कहते हैं कि जी तुम्हारे लिए ही ये थी। अल्लाह की मर्जी उसके लिए यही थी। अल्लाह ताला की तरफ से उसका स्किल्स जो थी वो उसी काम के लिए बनी थी। उसके वालिदैन ने खुदादाद होता है। उसके पेरेंट्स ने देख लिया था कि ये बच्चा मेरा इस फील्ड में ज़्यादा बेटर जा सकता है। बाकी वो मैट्रिक इंटर में वो डेफिनेटली उसने सोचा होगा जी कि मैंने डॉक्टर बनना था, तो मुझे पेरेंट्स ने मुझे एजुकेशन बिजनेस में लगा दिया है या मुझे इंजीनियर बना दिया है, दूसरी फील्ड में ले आए हैं। तो वो बाद में फिर मैट्रिक इंटर के बाद आई थिंक कि उसकी सोच थिंकिंग चेंज हो जाती है। वो कहता जी कि नहीं यार, ये मेरे पेरेंट्स ने बोला था तो ये मैं ठीक आ गया हूँ इस फील्ड में। तो वो फिर जब आपके घर अपना का चेंज कर लेता है माहौल ड्रीम। ऐसा हो, जैसे देखें हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए अच्छी सोच ही रखी होती है। बेशक। जब हम पैदा होते हैं तो वो दूसरों से जब हमें मिलवाते हैं तो कहते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, ये पायलट बनेगा, ये आर्मी में जाएगा। वो इन सोचों से नीचे आते ही नहीं कि हमारा बच्चा जो है वो कभी कोई किसी ऑफिस में 15,000 20,000 में जॉब करेगा, या वो उनके उनके ख्वाब उनके बच्चों से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं उनके लिए। वो ठीक ये है, चाहते हैं ना कि तो वो हमारे यही जैसी चाहते हैं ना जिंदगी ना कि गुजारें। हमारे जैसी ज़िंदगी ना गुजारें, एक अच्छी ज़िंदगी, एक सपोर्टिव ज़िंदगी हो, सुकून वाली ज़िंदगी। जो हमने मुश्किलात देखी हैं वो ना हो। अगर ये ज़िंदगी में कभी हार भी मान लेते हैं तो हम इनके साथ हैं, इनके साथ खड़े हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेके हमें चलना चाहिए। अगर आपके दाएं बाएं वो हैं, आपके कॉन्फिडेंस आपने उनका बिल्ड किया हुआ है, तो आप हार नहीं मान सकते ज़िंदगी में। आपके चाहे आप दोस्त किसी भी भी फील्ड आपको को परस्यू करें, कभी ना कभी गलत मशवरा दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी आप ही के लेवल पे है ना, आप ही के जितने आपके लेवल के एक्सपीरियंसेस होते हैं हैं, यहाँ आपकी पे। फील्ड की तरह के होते हैं। आपके कोलीग्स, आपके दोस्त, आपकी कजन, फैमिली में आप किसी और से मशवरा ले लो, खाला फुप्पो, जिनसे मर्जी, लेकिन वो आपके पेरेंट्स नहीं हो सकते। बिल्कुल। वो नहीं जान पाते कि आपके पेरेंट्स, क्योंकि आपके पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे ने इस टाइम गर्म रोटी खानी है। तो उनको ये क्यों नहीं पता होगा कि हमारा बच्चा इस फील्ड में आगे जा सकता है, ये फील्ड ऐसी है, हमारा बच्चा ऐसे कामयाब होगा। वो डॉक्टर इंजीनियर से नीचे सोच नहीं रखते अपने बच्चों की। तो उनके अगर हम उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनके मशवरों पे अमल करके हम उनसे भी मशवरा, अपना मशवरा भी उनको दे सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ लाइफ में, अगर आप चाहें तो। ठीक है, एक दुआ का भी असर आ जाता है उनकी, और दूसरा ये कि आप कामयाब भी हो जाते हैं ज़िंदगी में। आपको एक पैसों का भी सपोर्ट मिल जाता है। दूसरा, आप एक करियर काउंसलिंग जिसको कहते हैं ना, वो भी आपकी चलती रहती है साथ साथ। अब मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी कि एक एक मैसेज दे दीजिए अपने अपने पॉइंट पे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर रह गया। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको अगर अपनी मर्ज़ी करनी भी है तो उसमें भी अपने पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस लेके करें। पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस और उनका साथ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्होंने माशरा देखा है, उन्होंने दुनिया को देखा है। वो आपके लिए कोई गलत सोच नहीं रखेंगे। उनको मालूम होगा कि हमने अगर ये मुश्किल देखी है तो हमारा बच्चा ये मुश्किल आगे ना देखे। इस वजह से अगर आप उनके साथ उनको लेके चलेंगे तो आप जो खुद से मुश्किलात अपने लिए क्रिएट करते हैं अपनी मान के ज़िंदगी में, तो उसका सामना आपको कम करना पड़ेगा। मेरा कहना ये है कि इंसान को जो है ना, जो भी वो पैशन उसका किसी भी सब्जेक्ट में है, किस में वो बेहतर फील्ड रखता है, एबिलिटी जिसमें है, उसको उसके डेस्टिनेशन समझ बना लेनी चाहिए कि ये मेरी डेस्टिनेशन, ये मेरे गोल्स हैं। अपने गोल्स के पीछे पड़ जाओ और अपने पैशन के साथ, अपने हार्ड वर्क के साथ उस गोल पे पहुंचो और अपनी डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंच के दिखाओ। हमारा जो मुआशरा है, जो हमारी सोसाइटी है, इसमें आपने कुछ बन के ही दिखाना है। और अगर आप डेस्टिनेशन को इम्प्रूव करते हो, अपने उसको गेट करते हो, हासिल कर लेते हो, तो फिर आई थिंक कि आप सबको दिखा सकते हो कि ये देखें, मेरे अंदर काबिलियत थी, मेरे एबिलिटी थी, मैंने इसको फॉलो कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कहा था वो मैंने करके दिखाया। वो ही आई थिंक के मेहनत, हार्ड वर्क ज़रूरी है हर काम के लिए। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए और बड़ी अच्छी एडवाइस दी।
हम हर बार की तरह कोई फैसला तो नहीं देंगे, आपके ऊपर डिसीजन छोड़ेंगे। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको किसकी बात ज़्यादा सही लगी और आपकी अपनी क्या हिम्मत या अपनी क्या स्वाबदीद है कि आप किस बात को फॉलो करेंगे, कि अगर पेरेंट्स के साथ आप जाना चाहते हैं, उनकी राय के साथ जाना चाहते हैं तो वो भी बताइए, और अगर आप अपना कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो नेक्स्ट आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए निम्रा ओज़गुल को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।